दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने भी कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट किए हुए थे कि नियोजित शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षकों के मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के लाभ उनके आश्रितों को नहीं मिलेगा। तो क्या कुछ नियम हैं? क्या सिर्फ नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा या विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलेगा, या किसे मिलता है और उसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए अलग से मापदंड निर्धारित किया जाता है। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां का प्रावधान सभी में है, समझ गए। लेकिन आप ये सोचिएगा कि शिक्षक का बेटा शिक्षक बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और शिक्षक बनने के लिए मैं शिक्षक पर ही आता हूँ, तो आपको ट्रेनिंग करना जरूरी है, डीएलएड या बीएड होना जरूरी है, 1 सीटेट पास करना जरूरी है, 2 और उसके बाद फिर आपको बीपीएससी भी पास करना होगा, समझ गए। थोड़ी सी छूट मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें सीटें हैं, थोड़ी छूट मिलेगी लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे एससी एसटी वगैरह में अनुकंपा के आधार पर भी जो छूट मिलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन नौकरी होगी अब कहाँ होगी? तो आपने देखा होगा कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की अभी जो वैकेंसी आई थी अनुकंपा के आधार पर, लगभग 5000 बच्चों ने इसमें या उनके पत्नी ने इसमें ज्वाइन किया है। आप अगर हाई स्कूल के शिक्षक अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि टोटल आश्रित का ही हुआ था। उसमें कौन कौन गए थे? शिक्षक, उसमें नियोजित शिक्षक के भी थे और शिक्षकेतर कर्मचारियों के थे, डीओ ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क के भी बच्चे थे, उनकी पत्नियां थीं जिनके पास जो योग्यता था। जैसे विद्यालय सहायक में तो इंटर पास होना चाहिए 50% नंबर के साथ में, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और उम्र की सीमा में भी छूट मिला था। उम्र अभी उसमें मिला 50 वर्ष तक, हालांकि उसमें 42 वर्ष 40 वर्ष ही उम्र सीमा था महिलाओं के लिए, तो 50 वर्ष तक पार कर गया। आप सोच लीजिए ये कौन थे? ये शिक्षकों के बच्चे थे, आश्रित थे, या वाइफ थी, वाइफ वगैरह जो थी उसका उम्र 50 पार कर गया है। थोड़ा इस सब चीज़ को भी जानकारी रखिए, तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। आप ये सोचिएगा कि शिक्षक के बच्चे हैं तो शिक्षक बनेंगे, ऐसा नहीं है। वो सी या डी ग्रेड में जाकर के उनकी नियुक्ति होगी, बशर्ते योग्यता होना चाहिए। जिनके पास योग्यता नहीं था, जो इंटर किए हुए थे और कंप्यूटर का जिनको ज्ञान था, वो विद्यालय सहायक बने, और जो सिर्फ मैट्रिक किए हुए थे, जिनके पास सिर्फ योग्यता मैट्रिक था और वो किसी तरह से मैट्रिक पास हो गए थे, हालांकि उसमें था कि कम से कम आपको 48% प्लस होना चाहिए मैट्रिक में, तो उसमें भी ढील दी गई और उसमें सिर्फ मैट्रिक पास करने वाले को भी अनुकंपा के आधार पर वैकेंसी जो आई ना, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का, तो उसमें उन लोगों का हुआ है। तो उसमें नियोजित शिक्षकों के भी बच्चों के भी हुआ है। तो आप उसमें जुड़िएगा तब ना, मरिएगा तब ना। या फिर कोई मरे हैं और आवेदन किए हैं और नहीं हुआ है तो बताइए कि नहीं हुआ है, जिनका नहीं हुआ है। मेरी जानकारी में तो लोगों का हुआ है, और उन्हीं लोगों की हुई है जो शिक्षक थे, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों, या फिर कोई भी क्लर्क के भी बच्चे थे, जो भी मैंने जैसे भी सरकारी कर्मी के ऐसे एक लाइन में बोल लीजिए, तो उनके बच्चे थे जिनका अनुकंपा के आधार पर नौकरी हुई है। तो ये पहले ही मान लेना और कहना, कमेंट करना कि क्या नियोजित शिक्षक को कमेंट ऐसे नहीं किए थे, बोले कि नियोजित शिक्षकों को मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था विशिष्ट शिक्षक बने रहने में और नियोजित शिक्षक बने रहने में। देखिए, राजकर्मी में तो अंतर है ही है, इसमें कोई कह सकता है। नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक जो है वो जिला कैडर के शिक्षक हो गए। पहला अंतर तो यही हो गया, यहीं से तो अंतर की शुरुआत हो जाती है। पेमेंट इक्वल है जरूर, ठीक है, लेकिन अनुकंपा का जो स्थिति विशिष्ट शिक्षक में है वही स्थिति नियोजित शिक्षक में है। जो स्थिति विशिष्ट शिक्षक का है अनुकंपा के आधार पर, वही स्थापना में बैठे या फिर जिला कार्यालय में बैठे किसी भी क्लर्क वगैरह के बच्चे का भी वही स्थिति है, चाहे वो कितने बड़े पद पर बैठे हों। अगर उन्हीं का बच्चा है, मानते हैं कि
डीओ साहब ही हैं, अगर उन्हीं का बच्चा है सिर्फ मैट्रिक पास किए हुए रहेगा तो क्या वो डीओ हो जाएगा या क्लर्क हो जाएगा? चपरासी होगा, परिचारी होगा। तो यही स्थिति यहाँ भी है। अलग से कोई रूल नहीं, ऐसे कोई रूल नहीं रहता है कि इसमें ऐसे करके बहाल होना है। हाँ, अगर कोई शिक्षक हैं और उनका समय से पूर्व उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चे सीटेट डीएलएड कर लिए हैं या बीएड कर लिए हैं या फिर सीटेट पास कर लिए हैं, है ना, और उसके बाद फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम में बैठना होगा, छूट इनको रहेगा। जो फॉर्म भरा जाता है तो उसमें छूट रहता है कि उसमें कॉलम रहता है कि अनुकंपा के आधार पर या स्वतंत्रता सेनानी के हैं या क्या हैं तो छूट रहता है, उसका लाभ आपको मिलेगा। आप ये सोचिएगा कि डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर देगा, अब ऐसा नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए आपको विद्यालय सहायक या फिर विद्यालय परिचारी में जाकर के योगदान करना होगा, न कि आपको विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपको योगदान करना होगा। आप देखते होंगे डीओ कार्यालय वगैरह जाते हैं या फिर वहाँ जाते हैं आप प्रखंड कार्यालय, तो महिलाएं जो देखते होंगे कि पानी वगैरह जो पिलाते रहती हैं, तो वो कौन है? उनके पति वहाँ पर पहले थे, क्लर्क थे, उनके पति वहाँ क्लर्क थे, तो उसी के आधार पर उनकी पत्नी को वहाँ पर हो गया है। पत्नी कम पढ़ी लिखी थी तो इसलिए परिचारी में वो काम कर रही हैं। अब तो परिचारी में भी काम करने के लिए, अनुकंपा के आधार पर काम करने के लिए मैट्रिक पास करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी प्रभावशाली हों, अगर आप बच्चे छोटे हों और वाइफ हैं वहाँ पर, वाइफ काम करना चाहती हैं और मैट्रिक पास नहीं है तो नहीं होगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे वो नियमित शिक्षक हों, अगर वाइफ मैट्रिक पास भी नहीं है तो नहीं होगा उसका। समझ गए? मैट्रिक पास उसको, उनके लिए भी एक योग्यता निर्धारित किया गया है कि आपको हर हाल में मैट्रिक पास करना होगा, तभी जा कर के होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पास है तो चलिए कर दिया जाएगा। अब ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है, किसी भी नौकरी में नहीं है। तो ये सब चीज़ की जानकारी भी थोड़ी होनी चाहिए कमेंट करने से पहले। लेकिन चलिए, मेरा जो जानकारी था मैंने शेयर कर दिया है आपको, और ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और ये जान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को भी नौकरी का प्रावधान है, लेकिन अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना होगा। और नहीं तो फिर आपको सिर्फ इंटर अगर किए हुए हैं और कंप्यूटर का जानकारी है तो आपको विद्यालय सहायक यानी कि क्लर्क के तौर पर हाई स्कूलों में अभी जो बहालियाँ हुई है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ बहाली हुए, अभी मुश्किल से 20 से 1 महीना हुआ है, अभी वो लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए, जिनका जो अनुकंपा के आधार पर जो बहाली हुई थी विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का, तो विद्यालय सहायक अभी जो काम कर रहे होंगे हाई स्कूल में, बच्चों का आधार कार्ड लेना, बच्चों का नामांकन की स्थिति जानना, बच्चों को का क्या है उनका अपार आईडी, ये कितने का अपार आईडी बना है, उनका बैंक का पासबुक क्या है, उनका पूरा नियम जानना। फिर अभी जो अनुकंपा के आधार पर आए हैं विद्यालय सहायक, वो अब एब्सेंटी वही बनाएंगे। एब्सेंटी वगैरह शिक्षकों का एब्सेंटी जैसे जो प्रधान शिक्षक बना रहे थे या प्रिंसिपल वहाँ के बना रहे थे, आप नहीं बनाएंगे। आप जो बनाना होगा विद्यालय सहायक ही बनाएगा, या फिर जहाँ गए होंगे वहाँ के साथी अगर हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा। और बहुत सारे हमारा एक और चैनल है ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज़, वहाँ उसके माध्यम से हम जो वीडियो बनाते हैं, अगर आपको भी इंटरेस्ट है उसमें जाकर के देखने का, तो आप ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज़ जाकर के सर्च करके आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो हमारा चैनल है, तो उस पर हम वीडियो बनाए थे बहुत सारा। या फिर आप यूट्यूब पर ऐसे भी सर्च करिएगा विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का, तो मेरा बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको। तो उसी वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों ने भी आवेदन किया था, और लोग कमेंट भी करते हैं कि सर हमारा यहाँ हो गया, औरंगाबाद में हो गया सर, मेरा नवादा में हो गया सर, मेरा अररिया में हो गया। कमेंट करता है लोग कि हमने आपसे जानकारी हासिल किया। तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं भी पहले से भी, उसमें स्टूडेंट भी हैं बहुत सारा। अगर आपका भी इंटरेस्ट है उसमें तो जान लीजिए कि ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज़ मेरा एक और चैनल है जो सिर्फ परीक्षा और रोजगार से संबंधित उस पर इंफॉर्मेशन से हम डालते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, और ये जान लीजिए कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की जो नियुक्ति हुई है ना, वो शिक्षकों के ही बच्चों का हुआ है या क्लर्क के बच्चों का हुआ है। चाहे वो आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हों, मध्य विद्यालय में पढ़ा रहे हों, हाई स्कूल में पढ़ा रहे हों, या फिर डीओ ऑफिस में आप क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे हों,
नियमित हों, नियोजित हों, 34,540 में हो या फिर कुछ भी हो, उन्हीं के बच्चे या फिर बच्चियाँ या फिर उनकी पत्नियाँ की नौकरी हुई है। तो ये ऐसे नियम है, डायरेक्ट ऐसे करके कि शिक्षक का बेटा शिक्षक हो जाएगा, अब ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। धन्यवाद। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए उसको, और जितने भी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा गुजारिश है किस तरह की जानकारी को देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।